हेलो हाय नमस्कार, क्या हाल चाल है मेरे यार। तो हम लेकर आ गए फिजियोलॉजी स्पॉटर का सेकंड पार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो ये हमें दिख रहा है इसे बोलते हैं हम हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर या फिर इसको हम लोग बोलते हैं न्यूवास चेम्बर। तो इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है आरबीसी काउंट या फिर डब्ल्यूबीसी काउंट डिटरमाइन करने में। आरबीसी काउंट हो गया या फिर हो गया डब्ल्यूबीसी काउंट, इसको डिटरमाइन करने में। इसके अलावा और कोई भी अगर फ्लूइड है या लिक्विड है उसके अंदर क्या कितना सेल प्रेजेंट है उसको डिटरमाइन करने में इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ इस तरीक़ा से होता है। यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे इसका लोअर चेम्बर है, यहाँ पे इससे डिटरमाइन होता है। ये अपर चेम्बर है, यहाँ पे आरबीसी डब्ल्यूबीसी काउंट के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो ये दिख रहा है हमारे पास, ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ऑलराइट, इसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ग्रेट। तो इसका इस्तेमाल क्या होता है? तो इसका इस्तेमाल होता है पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर जो बनाते हैं हम लोग, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर को स्टडी करने में इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जो भी अलग अलग स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, उसको स्टडी करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं आई पीस, इसको भी हम लोग बोलते हैं नोज पीस। और ये जो दिख रहा है जहाँ पे मैग्निफिकेशन पावर होता है, 4x होता है, 10x होता है, 100x होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। और नीचे ये दिख रहा है, इसे बोलते हैं मिरर, जो कि लाइट को फोकस करने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो दिख रहा है ये हमारे पास है सेंट्रीफ्यूज मशीन। राइट। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन का क्या इस्तेमाल होता है? इसका इस्तेमाल होता है ब्लड को सेपरेट करने में। ब्लड सेपरेशन, ब्लड को हम सेपरेट करते हैं तो ये 3 पार्ट में बढ़ जाता है। जैसे कि ये आरबीसी में बढ़ जाएगा, डब्ल्यूबीसी में बढ़ जाएगा, और ये प्लाज्मा में सेपरेट हो सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं पीसीवी में, पैक्ड सेल वॉल्यूम, जिसको हम लोग बोलते हैं हेमाटोक्रीट। हेमाटोक्रीट को फाइंड करने में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो दिख रहा है ये हमको सेंट्रीफ्यूज मशीन दिख रहा है। इसको हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट दिख रहा है जिसमें हम लोग टेस्ट ट्यूब को प्लेस करेंगे और इसको फिर स्पिन करेंगे। ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूज ब्लड है। अगर इस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो 3 पार्ट में बढ़ सकता है। तो पहला पार्ट यहाँ पे प्लाज्मा है, जिसमें होता है वाटर, होता है इसमें न्यूट्रिएंट्स, और इसमें हो सकता है हार्मोन्स। इसके अलावा हम लोग बफी कोड दिख रहा है जिसमें होता है डब्ल्यूबीसी, जिसमें होता है प्लेटलेट्स, और नीचे आरबीसी दिख रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ये है टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सैंपल को होल्ड करने में। स्मॉल क्वांटिटीज जो सैंपल होता है, ब्लड सैंपल हो गया या फिर यूरिन सैंपल हो गया, इसको होल्ड करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं हीटिंग के दौरान, हीट करने में सैंपल को। इसके अलावा इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में भी इस्तेमाल करते हैं। ग्रेट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट हमारे पास जो दिख रहा है इसे हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब रैक। टेस्ट ट्यूब रैक, इसका इस्तेमाल क्या करते हैं? अगर हमको ड्राई करना है टेस्ट ट्यूब को, तो टेस्ट ट्यूब को ड्राई करना है तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम मल्टीपल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ढेर सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उस दौरान अगर ऑर्गेनाइज करना है हमको, जितना भी टेस्ट ट्यूब है उसको ठीक से ऑर्गेनाइज करना है, तो उस दौरान भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब रैक का। इसके बाद ये है टेस्ट ट्यूब होल्डर। टेस्ट ट्यूब होल्डर, राइट। तो टेस्ट ट्यूब होल्डर का इस्तेमाल हीटिंग के दौरान होता है। हीटिंग सैंपल को जब हम लोग हीट करते हैं तो उस दौरान हम लोग टेस्ट ट्यूब होल्डर से होल्ड करते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है वो है स्लाइड। ऑलराइट। तो स्लाइड का इस्तेमाल क्या किया जाता है? स्लाइड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं टिश्यू हो गया या फिर सेल्स हो गया, इसको हम लोग स्टडी करने में इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे एग्जामिनिंग सेल्स, टिश्यू। इसके अलावा अगर न्यूक्लियस है उसको स्टेन करके न्यूक्लियस हो गया।
माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसको भी स्टडी करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्लाइड का। ग्रेट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन हमारे पास वो है स्लाइड है, सेम। इसके बाद नेक्स्ट वन जो हमारे पास है ये है स्टेनिंग रैक। इसका इस्तेमाल क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं स्टेनिंग के लिए। अगर हम स्टेन करते हैं मल्टीपल स्लाइड को एक साथ, तो उसके कारण ऑर्गेनाइज्ड, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड स्टेनिंग प्रोसेस के लिए। स्टेनिंग ठीक तरीका से हो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। स्टेनिंग ओवरलैप नहीं हो, या फिर एक स्लाइड दूसरे को टच नहीं करे, तो इस तरह से जो ऑर्गेनाइज्ड स्टेनिंग प्रोसेस उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।